नमस्कार दोस्तों, आज है संकटी चतुर्थी व्रत। ये व्रत हर महीने मनाया जाता है, लेकिन बैसाख मास में जो ये व्रत होता है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो आज की इस वीडियो में यही बताएंगे क्या है व्रत की कथा और क्या है इसका महत्व। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैसाख संकटी चतुर्थी व्रत कथा और महत्व। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 27 अप्रैल दिन शनिवार यानी कि आज है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि व्रत पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणेश सभी तरह के विघ्न को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी माह की चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है, लेकिन बैसाख संकटी चतुर्थी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से मात्र से ही भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहता है और सुख शांति और समृद्धि में अच्छी वृद्धि होती है। आइए जानते हैं बैसाख संकटी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। इस मंत्र का करें जप। बैसाख संकटी चतुर्थी में वक्रतुंड गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी के सभी स्वरूपों में वक्रतुंड गणेश जल्दी कृपा करते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दिन कमलगट्टे के हलवे का भगवान गणेश को भोग लगाना चाहिए और सेवन करना चाहिए। व्रत में 108 बार इस मंत्र का जाप करें। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बैसाख संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत कथा। पहले हाथ में कुछ अक्षत ले लें। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रंती देव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवताओं से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नाम ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई न कोई व्रत करती थी जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचल को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी। बैसाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव के साथ संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रभावित होते हैं रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्गिन हो गया। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हों उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान को धन्यवाद कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करें। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की उसी तरह वे सभी की मदद करें। जय गणेश भगवान।
आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री गणेश।